बीती रात रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। रूसी सेना ने सुमी, खार्किव, निरपो जैसे शहरों पर 200 से अधिक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिससे देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जन लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले के बीच देश की आंतरिक मजबूती और मरम्मत दलों के समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के बावजूद मरम्मत दल 24 घंटे लगातार काम कर रहा है, ताकि बिजली, पानी और हीटिंग जैसी बुनियादी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने हालिया बयान में स्पष्ट किया है कि रूस का उद्देश्य यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को नुकसान पहुंचाना है, जिससे नागरिक जीवन और देश की आंतरिक व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने मरम्मत दलों और स्थानीय अधिकारियों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि ये काम बेहद कठिन है, लेकिन ऐसे प्रयास देश की आंतरिक मजबूती को बढ़ाते हैं और ये दिखाते हैं कि यूक्रेन मुश्किल हालात में भी पीछे नहीं हट रहा। इस हमले के पीछे रूस की रणनीति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा और नागरिक सेवाओं पर हमला करना है। बीते 7 दिनों में रूस ने 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं, लगभग 1000 गाइडेड एरियल बम और 29 विभिन्न प्रकार की मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों ने यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली की सीमाओं को चुनौती दी है और देश ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अधिक सुरक्षा सहायता मांगी है। जेलेंस्की ने हवाई रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि आने वाले हमलों को रोकने में मदद मिल सके। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रूस कूटनीतिक प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींच रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सहयोगी देशों से अपील की है कि यूक्रेन की सुरक्षा सहायता प्रदान करे, ताकि देश हवाई हमलों और आगे की सैन्य चुनौतियों का सामना कर सके। इस हमले में खास बात यह रही कि प्रमुख शहर और प्रांत जैसे सुमी, खार्किव और ओडेसा सीधे हमले की चपेट में आए। दर्जन लोग घायल हुए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। इस हमले ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस लगातार यूक्रेन की नागरिक और सैन्य आधार संरचनाओं को निशाना बना रहा है। जेलेंस्की ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल नागरिकों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रूस यूक्रेन संघर्ष अब दिन ब दिन और भीषण होता जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि सभी प्रयासों के बावजूद ऊर्जा प्रणाली की स्थिति अभी भी नाजुक है, लेकिन मरम्मत दलों और स्थानीय अधिकारियों की मेहनत से स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की एकता और नागरिकों की हिम्मत ही इस कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत है। अंत में जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि यूक्रेन को अभी और अधिक सुरक्षा की जरूरत है। आने वाले दिनों में रूस के हमलों को रोकने और यूक्रेन की आंतरिक मजबूती बनाए रखने के लिए हवाई रक्षा प्रणाली और आधुनिक मिसाइलों की आपूर्ति बेहद आवश्यक है। उन्होंने सहयोगी देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन को अब और मजबूती से समर्थन दें, ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें और बुनियादी सेवाएं बाधित न हो। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।